माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार जो हमारे जीवन के आधार हैं उनके ऊपर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जीवन जहाँ से प्रारंभ होता है, हमारे जीवन की यात्रा जहाँ से प्रारंभ होती है, जब हमारे माता पिताजी के सत्य कर्मों के कारण हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने से लेकर के और जब तक इन तीन विभूतियों का आशीर्वाद हमको मिलता है जो हमारे जीवन के आधार हैं। प्रथम हमारी माँ जो पूज्य हैं, द्वितीय हमारे पिता जो पूज्य हैं, और तृतीय हमारे गुरु जो पूज्य हैं। यानी माता पिता गुरु ये हमारे जीवन के आधार हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा सीधा सीधा परिचय, इंटरेक्शन या जो रहना है वो हमारी माँ के साथ होता है। माँ अपने प्यार से, अपने दुलार से हमको सींचती है, हमारी हर इच्छा की पूर्ति करती है। नन्हा सा बालक, अबोध बालक जो हिल डुल नहीं सकता उसको हिलाती है, डुलाती है। भूख लगने पर उसको दूध पिलाती है। जब बालक लघुशंका करता है तो उसको सूखे में करके गीले में खुद सो जाती है, और उस समय एक सूत्रीय कार्यक्रम माँ का रहता है, और वो रहता है बच्चे की केयर, द बेस्ट केयर ऑफ द चाइल्ड। तो हम कह सकते हैं कि द मदर इज ऑलवेज केयरिंग, और जो बेस्ट केयर मदर प्रोवाइड करती है शायद ही कोई प्रोवाइड कर सकता है। साथ में जब हम हंसते हैं, माने बालक हंसता है तो माँ खुश होती है। जब बालक को किसी बीमारी के कारण कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो माँ दुखी होती है। तुरंत उसके उपचार के अनेकों विचार उसके मन में आते हैं और उस बच्चे का उस बीमारी से उपचार कराती है। अर्थात माँ हमारी वो टीचर है जो शुरू से ही हमको विभिन्न एंगल्स पर हमको शिक्षा देती है, हमारी केयर करती है। वह विशाल हृदय होती है, उसके मन में निश्चल भाव होता है, निश्चल होती है, उसमें चल नहीं होता, और वो सभी बच्चों के लिए एक जैसा व्यवहार, स्वभाव और भाव माँ रखती है। ऐसी ममता की प्रतिमूर्ति हमारी माँ होती है। माँ को देवी कहा गया है, मातृ देवो भव। तो ऐसी माँ जो हमको जन्म देती है और गर्भ काल में जो हमको रक्त से सींचती है, जन्म होने पर हर तरह की हमारी केयर करती है, और रक्षा, सुरक्षा और हमको शिक्षा ये माँ के द्वारा दी जाती है। ऐसी माँ को हम हमेशा नमन करें, उनको प्रणाम करें, और उनका ध्यान हम बड़े होकर के रखें। ये हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य है। साथ में पिता जिनके अस्तित्व के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। माता पिता के संयोग से हमारा जन्म हुआ। माँ हमारी फिजिकल केयर करती हैं, हमारे विचारों को संजोती हैं, तो पिता हमारे भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक
रात्रि काल में भी वो हमारी चिंता करते हैं, अपना जॉब करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और परिवार संचालन के लिए भौतिक संसाधन जुटाते हैं। और जो पिता का प्यार होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। माँ तो प्रत्यक्ष रूप से प्यार करती है, दुलार करती है, खिलाती है, लेकिन पिता हमेशा एक विचार के साथ होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरा बालक है, बालिका है, इसका कैसे मैं जीवन बहुत अच्छा बनाऊं, कैसे इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो, कैसे ये हृष्ट पुष्ट हो, बलिष्ठ हो और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसकी चिंता हमेशा एक पिता करते हैं। पिता के भाव को, मन को केवल सुपुत्र या सुपुत्री ही समझ सकते हैं। साथ में जब इनकी जॉइंट केयर होती है, उसके साथ में परिवारीजन जुड़ जाते हैं, वो भी सहयोग करते हैं। कहीं दादा दादी होते हैं, कहीं चाचा चाची होते हैं, कहीं भाई बहन होते हैं और सभी सहयोग करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो जब बालक लगभग 3 वर्ष पूर्ण कर लेता है, यानी 3 से 4 वर्ष के बीच में उसको स्कूल भेजा जाता है। और स्कूल जब भेजा जाता है तो प्रथम गुरु माँ है। माँ उसको इतनी ट्रेनिंग दे देती है और वही उसको लेकर के स्कूल में जाती है। पिता साथ होते हैं, कहीं उसका इंटरव्यू होता है, कहीं उससे बातचीत होती है और उसको क्लास में प्रवेश दे दिया जाता है। वहां से उनकी शिक्षा, जो अक्षर ज्ञान शिक्षा है, व्यवहार की शिक्षा है, कहीं नैतिक शिक्षा है, कहीं आध्यात्मिक शिक्षा है, कहीं शिक्षा के जो अनेक पहलू हैं उन सभी पर जो शिक्षण है और उन सभी पर जो प्रशिक्षण है वो गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। वो शिक्षक हो सकता है, शिक्षिका हो सकती है और निश्चित रूप से जो तीसरा जीवन में आधार है वो गुरु होता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य का विकास चाहता है और शिक्षा के लिए अनेकों उपक्रम करता है, प्रयोग करता है, संसाधन जुटाता है, कई टीचिंग एड्स उनको अरेंज करता है और एकमात्र उद्देश्य गुरु का रहता है कि किसी भी प्रकार से उसका शिष्य इतना बहुमुखी प्रतिभा का धनी बने कि गुरु की शिक्षा से भी वो आगे निकल जाए, गुरु की क्षमता से भी अधिक क्षमतावान हो जाए, ऐसा गुरु होता है। जैसे माँ के बारे में कहा गया है कि बालक दुखी महतारी। अगर बालक दुखी है तो माँ भी दुखी होती है। और एक और 2 पंक्तियां हैं, करे गए केस करे जो ताता तउन हेत उतारे माता। अगर बालक अपने माँ के बाल पकड़ के खींच लेता है और तभी भी माँ उसको अपने हृदय से नहीं उतारती है और प्यार करती है, दुलार करती है, खुश होती है। ऐसे ही पिता वो एक कोकोनट माने नारियल की तरह होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं और वो अपनी बालकों की शिक्षा के लिए कमिटेड होते हैं। और गुरु तो अपने तर्कस में कोई भी तीर बचा करके नहीं रखता। जितने भी ज्ञान के तीर हैं, बुद्धि के तीर हैं, कहीं बालक को व्यवस्थित करने के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, माने उनको हम तीर कहते हैं, कोई भी बचा करके नहीं रखता और उन सभी को चला देता है। और जब बालक सुशिक्षित हो जाता है
और वेल ट्रेंड होता है और किसी उच्च पद पर आसीन होता है, तो उस समय गुरु की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। अर्थात जीवन में ये तीनों स्तंभ, तीनों आधार, माता, पिता, गुरु, गुरु महिमा के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि कोई भी अगर मुझसे कहता है कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं, किसके पैर छूऊं, तो मैं तो गुरु के पैर छूऊंगा, गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान के बारे में ज्ञान कराया है। यानी अब हम ये समझें, आज कलयुग है, कलयुग में आपाधापी का युग है, जहां पर नैतिक मूल्यों में कमी आई है, आध्यात्मिक मूल्यों में कमी आई है। ऐसे युग में हम तीनों ही अपने कर्म का निर्वहन कर रहे हैं। माता, पिता, गुरु निश्चल भाव से बच्चों को विकास के रास्ते पर चला रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसे में हम सभी मिलजुल करके उनके विकास में तत्पर हों, अन्य परिवारी सदस्य भी उसमें सहयोग करें। लेकिन ये बालकों का भी परम धर्म और कर्तव्य बनता है कि वे बड़े होकर के इन तीनों का सम्मान करें। हो सकता है बचपन में कुछ गलतियां करें, क्योंकि उनकी अज्ञानता हो सकती है, लेकिन बड़े होकर के वो ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी होकर के भी वो अज्ञानी ना बने रहे, यानी इन तीनों की सेवा करें, क्योंकि तीनों ही देव हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हम इन तीन आधारों को अगर सम्मान देते हैं, तीन स्तंभों को हम सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमको मुक्त हस्त और मुक्त कंठ और मुक्त हृदय से आशीर्वाद मिलेगा, और हम जो प्रगति की पराकाष्ठा है उस पर पहुंचेंगे, प्रगति की बुलंदियों को चूमेंगे और समाज में अपना नाम करेंगे। इस वीडियो को बनाने में श्री विशाल जी सक्सेना ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।